चलिए देखिए, लास्ट क्लास में है ना जी 2014 का किए थे, आज हम लोग 2013 का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा सुन लो, इधर 2013 में क्या हुआ था, 20 को तो ऑब्जेक्टिव दिया था, उसमें स्टेटमेंट वाला भी है, तो अभी तो स्टेटमेंट वाला हटाया हुआ है, तो बोलिएगा तो वो भी बताएंगे, नहीं तो स्टेटमेंट वाला हम लोग हटा देंगे, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट वाला आ ही नहीं रहा है, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। चलिए पहला जो जी ये जी क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा। फंक्शन दे दिया है एफ, समझिएगा, अभी इधर ही हाल फिलहाल में इसको भी डिफाइंड बाय fx 4x + 3। देन देखिए, जो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आप लोग हैं जो कि कहते हैं कि जल्दी सर जल्दी, कैसे जल्दी होगा, इन्वर्स निकालने के लिए याद है सिखाए हैं ना, इन्वर्स निकालने के लिए सिखाए हैं। तो देखिए सॉल्यूशन जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, इसको y बोल लेते थे, y इक्वल टू, इधर जी ए सब्जेक्टिव भी है, y इक्वल टू fx, तो इसका वैल्यू क्या 4x + 3, तो ये x के टर्म में है तो इसको y के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ठीक है, तो हमको इसको पकड़े, तो ये y इक्वल टू fx है, तो इधर आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू x, तो x का वैल्यू रख दीजिए, तो y - 3/4, तो ये सर देखिए ये y के टर्म में हो गया, आप क्वेश्चन बोल रहा है x के टर्म में, तो y तो y, तो x तो x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x कर दीजिए। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा कह रहा रिलेशन लेस देन रहेगा, लेस देन, देखो जी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेस देन नेचुरल नंबर, तो x ऐसे x लेस देन y, समझिए, लेस देन का मतलब ये हुआ, ठीक है, तो रिलेशन में तो 1 1 होगा, ये क्या होगा सुनिए, बोलिए तो, कभी भी सेम आएगा, रिफ्लेक्सिव में तो सेम ना होता है, 1 1, तो 1 1 कहाँ आएगा, 1 तो यहाँ 1 रखेगा, 1 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, छोटा हो जाएगा, नहीं ना, तो 1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, जैसे यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 तो यहाँ क्या 1 होगा, नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा, देखो कैसे, 1 2 तो 2 तो 3, तो 1 3 भी तो होगा ना, समझे, फिर से देखो, ये लेस देन का कंडीशन है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहता था, सेम, अगर यहाँ 1 रख दीजिएगा, यहाँ 1, तो 1 1 से छोटा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव में याद है 2 2 से छोटा नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो सेम नहीं ना होगा, रिफ्लेक्सिव में सेम रिलेशन में पढ़े थे, तो ये गलत हो गया रिफ्लेक्सिव। असिमेट्रिक के लिए यहाँ 1 रखे, यहाँ 2, तो ये सही है, और जैसे ही यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ 1 रख दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव कैसे हो रहा है, तो देखिए, ये जी छोटा, ये बड़ा, सही, ये बड़ा, ये क्या, ये छोटा, ये बड़ा, सही, अब ये भी तो होगा 1 और 3 भी तो आएगा, तो 1 तो ए बी सी, तो ये सी, तो कौन सा, ट्रांजिटिव मतलब डी। तीसरा आया समझ में, तीसरा ऑपरेशन दे दिया है जी, बाइनरी ऑपरेशन, जो अभी हम लोग फिलहाल पढ़े हैं, देखिए ये दे दिया है, ये दे दिया है, समझा। क्वेश्चन ये है, आ जाएगा तो कहेगा कि सर पढ़े हुए नहीं किए, ये तो सबसे पहले किसका कीजिएगा, देखो ये इधर बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं देता है, एगो फार्मूला देता है, वही फार्मूला पर डिस्प्ले करना है, तो चलिए बोलिए, ये ए है, ये क्या है बी, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, और ये जैसे वैसे रहने दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5, तो 5 ये 5, ठीक है, तब ये है ये बी है, तब 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 25 25 50, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद आ रहा है।
चौथा क्वेश्चन, पहले खूब चारों पांचों है ना ऑब्जेक्टिव में रिलेशनल फंक्शन से पूछता था, लो चौथा भी ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3। ये भी बताया हुआ है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। देन फाइंड, देन एफ ओ एफ चाहिए, एफ ओ एफ, इसका तो हमेशा एक्स याद करवाए थे, एनसीईआरटी का है तो इसका क्या होगा एक्स। सॉल्व कर ले कैसे, तो देखो ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे रहता है तो वो का मतलब कुछ नहीं होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ एफ अभी बताए हैं सर, इधर ये वाला इसका वैल्यू रख दीजिएगा, तो 3, हाँ एफ ओ एफ में, ठीक है। अब बोलिए, बोलिए सर, x तो x, अब x के जगह पर इतना, तो कितना 3 माइनस ये, और इसके ऊपर q, ये वाला q, और पूरा पर 1/3। तो इजी, 3 से 3 गया, तो ये क्या ब्रैकेट खोलिएगा तो 3, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यू, और ये 1/3, तो ये गया तो एक्स क्यू। कौन सा रट लीजिएगा, डी, डी 5 साइन इनवर्स है। पहले अच्छा क्वेश्चन देता था, अभी ना एकदम बहुत, चलिए इजी 120, तो क्या होगा बोलिएगा। अरे यार ये तो पूरा हट गया, हाँ 120, तो 120 तो क्या कीजिएगा, ये अपने रेंज में नहीं है ये, कितना लोग महान लोग, कितना लोग काट देता है, नहीं ना कटेगा अपने रेंज में। बोलिए क्या कीजिएगा, कटेगा नहीं ना, तो इसको आप छोटा करिएगा, तो साइन, इस साइन कितना लिखिएगा 180 माइनस 60, क्या लिख दीजिएगा 60, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा अपने घर में जा रहे हैं, तो साइन इनवर्स π/3, तो साइन से साइन इनवर्स गया तो कितना हो जाएगा π/3। कौन सा, डी 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 आ रहा है जी, 2020 में सब ये था, बी बी बी, आई में डी डी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था ना, इधर 6। अब टाइम वेस्ट ना कीजिए सर, थोड़ा सा जल्दी, ये जी बोलो जल्दी फास्ट, tan इनवर्स। देखो हमको क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, आप लोग सोचते हैं कि हाँ जल्दी सर नहीं बता रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो देखिए इसका वैल्यू √3 रहता है ना, तो 60 होता है π/3, और कॉट माइनस रहता है, कॉस से कॉट माइनस रहता है, तो पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस, ठीक है। तो ये पाई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये π/6 हो जाएगा 60। तो ये 60 और 30 90, 180 में से 90 गया तो -90। तो कौन सा दे रहे हो, डी। मगर देखिएगा थोड़ा सा इसमें गलती छप गया है, प्लस कर दिया है, सुधार लीजिएगा। 7, हाँ जी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, देखो ये क्वेश्चन जो 2020 या 19 में दिया था ना, तो ये गलती छप गया था, तो यहाँ सही कर दिया है, ए दे दिया है, ऐसे है AIJ, और यहाँ n/n, तो सिमेट्रिक के लिए याद है सिर्फ अंदर वाला क्या हो जाता है, रो कॉलम में चेंज, माइनस प्लस नहीं रहता, और माइनस SQ सिमेट्रिक बोलता ना, तो ये कंडीशन आ जाता है, AIJ है ना सर, और यहाँ क्या हो जाता है JI, ये सिमेट्रिक का कंडीशन है। SQ सिमेट्रिक में साथ में क्या आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर
सी ए जी 8 ए है ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। देन समझिए नहीं, हाँ क्या आई का ये है नियम कानून, मारे आई का क्या था 1 0 0 1 ना, ये तो ये 1 है, तो ए स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार कीजिएगा ना, तो ऐसे कुछ पढ़ लीजिए, यही कीजिए। यूनिट मैट्रिक्स का ना कुछ भी रहे 1 हो जाता है, तो ये यूनिट है। कितना लोग यही किया होगा, अरे यूनिट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है, खुश जितना आप सोचिएगा उतना तो है ही। चलिए ऐसे इंटू ऐसे ना, तो ये 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 3, सब 3 आएगा, ठीक है। तो 3 क्या कर लीजिएगा कॉमन, मैट्रिक्स में कॉमन होता है तो पूरा में से, तो ये क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसको क्या लिख रहे हैं आप लोग 3a, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सी। 8 हो गया। 9 देखिएगा, स्क्यू सिमेट्री के लिए अभी आपसे बात किए थे, प्लस रहता है तो सिमेट्रिक, माइनस रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो 9th में स्क्यू सिमेट्रिक दे दिया है सर। ए बराबर ऐसे aij, यहाँ n/n है, तो कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए शर्त है, यहाँ सिमेट्रिक के लिए याद रखिएगा, सिमेट्रिक का शर्त ये है, इधर ए सिमेट्रिक का स्क्यू के लिए याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्या शर्त कहता है aij इक्वल टू -ji, ई में माइनस हो जाता है, स्क्यू में क्या हो जाता है माइनस। 10, तो इसका कौन सा बोले सर, सी ही बोल दीजिएगा। द वैल्यू, इसका वैल्यू बोलो जी 317 502 253, इसका वैल्यू, जो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट है ना, तो एक्सपेंड कर दीजिए, तो 3 के लिए कीजिएगा तो क्या 0 -10 + -1 के लिए ये 9 -14, फिर 7 के लिए 25, बोलिए कितना होगा -30 -5 ना, जी -5, तो माइनस प्लस, आइए 175, तो 180 में से 3 जाएगा तो 150 नहीं है, 3 2 1 5 2 1 2 5 3, रुक जाइए 0 आइए कितना 10, 1 के लिए 15 9, आइए 14, आइए 25, तो ये कितना -30, ये कितना हो जाएगा आपका -5, तो माइनस प्लस, सही तो है। कौन 5 दिए 15, कैसे यही ना किए हैं, ये 0, ओ सॉरी, ये 0 हो गया, ये 10, ठीक, और 1 के लिए प्लस माइनस, हाँ ये 9, हाँ हम इसी से कर लिए, ये 15 होगा, यहाँ 15 हम इससे कर दिए थे, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 -11 हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना 130 सी। चलिए अब क्या है, जब भी एपी में रहे तो 0 लिख दीजिएगा, एपी में हाँ 0 लिखिएगा, बताया हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत है तो देखिए x + 2 x + 3 x + 4 x +
3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c a कॉमा बी कॉमा सी ए पी में कह रहा है, a कॉमा बी कॉमा सी क्या कह रहा है, ए पी में। तो ए पी में जब रहता है ना ए बी सी आर इन ए पी, तो ए पी में जब भी रहता है ना तो बीच वाला का डबल, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं R2 के लिए काम करते हैं। तो R2 में है ना 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या R1 प्लस R3, तो x और x 2x, तो ये में 2 से किए हैं तो ये भी 2x हो जाएगा ना, तो 2x आई में 2 से इंटू है 6 हो गया, ये भी 6, तो घटा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आइए देखिए 0 नहीं होगा, x और x 2x, आई में तो 2 से इंटू हुआ ही है तो ये भी 2x गया, आई में 2 से इंटू हुआ था तो 4b हो गया था। आई दोनों को जोड़िएगा तो 2a और 2c और 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस सी को क्या लिखिएगा 2b और 2b तो भी 4b तो हो जाएगा ना। तो ये रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 रहेगा, ये 0 है, एक में 0 तो पूरा क्या 0। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा एपी में रहेगा तो क्या कर दीजिएगा 0। तो इसका कौन सा दे रहे हैं सी, कौन सा सी। अब आ जाइए 12 में मॉडुलस निकालना है सर इसका, 2i कैप 2i वेक्टर 7j कैप j वेक्टर और 3k वेक्टर। चलिए मॉडुलस याद है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर बोलिए कितना हो जाएगा 58 x कितना, फिर से ये कीजिएगा तो 49 63 62 हो जाएगा, 62 ना 62 पक्का। चलिए तो B, अब प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ इतना और इतना 13 में देखिए प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो प्रोजेक्शन वाला याद है, प्रोजेक्शन ऐसे था, प्रोजेक्शन पहला वाला को ये मान लिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सुनिएगा सर, प्रोजेक्शन वाला याद करिए, दोनों का डॉट और जिस पर प्रोजेक्टेड रहता है उसका क्या मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है तो कुछ भी दे सकता है, नहीं याद रहेगा टेंशन। तो पहला वाला को ए बोले हैं और दूसरा वाला को बी, तो यहाँ दोनों को रख रहे हैं तो आई कैप 2j कैप k कैप और डॉट 2i कैप j कैप k कैप। अब बाई में बाद वाला, तो बाद वाला b है तो इसका चलिए इंटू कीजिए i वाला i से तो 2, ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये 1 नहीं होगा 2 2 1 इजी। ये कितना मैग्नीट्यूड तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 5/√6 5/√6 बी होगा सर, क्या होगा बी। जल्दी 14 ये थोड़ा लेंदी है ना, कैलकुलेटेड दिया है बहुत ज़्यादा। 14 में वो क्या किया था, हाँ 14 से क्या किया था, ऐसे दे दिया है देखिए a प्लस 3b और फिर दूसरा दिया है 2a माइनस b वेक्टर। तो a वाला उतार देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। a वाला का दिया हुआ है यहाँ क्या i कैप j कैप और 2k कैप a वेक्टर, ठीक है। अब b वाला में डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 9i कैप 9i कैप 6j कैप 3k कैप, ये हो गया डॉट
2 है ना, 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2i कैप, 2j कैप और 4k कैप, ठीक है। और माइनस b, तो 3i कैप, 2j कैप माइनस k कैप। है इजी, खाली लॉन्ग कर दिया है। चलिए घट जोड़ दीजिए सर, तो जोड़िएगा तो कितना, 10i कैप, 7j कैप माइनस k कैप डॉट ई में घटाइए तो देखिए इतना माइनस i कैप, 0j कैप, माइनस माइनस प्लस ना, 5k कैप। तो डॉट याद है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो -10, ये तो 0 ना, तो 0 माइनस 5, तो -15 बी। 15 देखिएगा, 15 देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है जी। ए का मैग्नीट्यूड √26, बी का मैग्नीट्यूड 7, ए 35, तो देन ए डॉट बी क्या होगा? लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए ये फार्मूला था सर, ऐसे था, देखिए हमको भी नहीं याद है, साइन और कॉस दिया हुआ है ना, तो एक फार्मूला हम लोग डेरिवेट किए थे, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन था। तो रिलेशन क्या था, तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता था, बोलिए, थोड़ा सा प्रूफ कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता था मॉडुलस ए क्रॉस बी, अब बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। कैसे, इधर जाएगा ना जी, तो ये कॉस थीटा का फार्मूला होता था ए डॉट बी बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। इतना तो याद है कि ये भी खा पर। अब एगो फार्मूला आप लोग डेवलप किए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा तो साइन स्क्वायर, फार्मूले डेरिवेट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर, ऐसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो साइन के जगह पर ये रखेंगे, तो ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोलोगे तो इसका तो वैल्यू है, ये है यहाँ, हाँ है ना, नहीं तो फार्मूला लिख दें कि डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो इसका नहीं तो थोड़ा सा और हम लोग सबर करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड काट कर पट के साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं मालूम है, इसका वैल्यू रख देंगे। चलिए तो बोलिए इसका क्या बोले आप, 35, तो 35 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर, इसका भी ना स्क्वायर, तो इसका तो रूट का करिएगा तो 26, और ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 49। अरे समझ में, और इसमें तो ये आ जाएगा, तो इसका तो मालूम ही नहीं है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर, ये तो यही 26 इंटू 49 इक्वल टू 1, तो ये इधर आ जाएगा ना, तो इधर जगह है देखिए, तो ये में दिख रहा है ना, चलिए समझिएगा। तो ये इधर डिवाइड, ये 35 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का क्या स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ गया 26 इंटू 49। अच्छा क्वेश्चन दे दिया, तो इसका अब इंटू होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, ठीक, बोलिए इंटू बोलिएगा, अभी प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, तो ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट करिए, 26 को 9 से, तो 26 को 9 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 इसका कितना 1 2 7 4 इसका ना, और माइनस इसका कीजिएगा 35 का, हाँ हाँ 12 25
शायद नहीं ना चलता है सर, स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना 4 हो जाएगा ना, 5 6 हो जाएगा, 4, इधर रूट आगे से 7 बी फार्मूला था, ये थोड़ा सा लंबा गया। चलिए याद रहेगा ना तो डायरेक्ट हो जाता। ये देखिए ये थोड़ा सा घुमा दिए ना, डायरेक्ट ई वाला हम प्रूव न किए, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है दोनों का क्रॉस का स्क्वायर प्लस ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का क्या स्क्वायर। देख रहे हैं ना, कौन था सर ये 16, देखिए 16 प्रॉपर्टी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी दे दिया है जी, प्रोबेबिलिटी 3/7, ठीक है। ऑड अगेंस्ट पूछ रहा है, हाँ जी, कभी भी प्रोबेबिलिटी देता है ना, इधर ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी देता है तो अगेंस्ट फेवर वाला बोलता है, क्या बोलता है फेवर, तो m बाई में m प्लस n बोलता है, m फेवर होता है, n अगेंस्ट होता है। चलिए बोलिए इसको क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7m, यहाँ 3m प्लस 3n, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो क्या 4m और 3n। हमको अगेंस्ट चाहिए, क्या चाहिए अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का मतलब n बाई m, n बाई m, तो n ऊपर m नीचे, तो इसको इधर इसको इधर, तो 4/3, क्लियर। तो कौन सा जी 4/3 यानी कि a 17। सुनोगे एकदम इजी है। ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर इकलौता, एक पासा को डबल पासा को उछलाओगे ना तो 36 आएगा ना, ऐसे जी चेहरा पर पावर, तो 36। और इवेंट में बोल रहा है ना कि दोनों पर है ना प्राइम आना चाहिए, इवन प्राइम इकलौता 2 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही ना होता है, इवेंट बाय में सैंपल स्पेस 1/36। 18 में बहुत मेहनत करना पड़ा था पहले वाले स्टूडेंट लोगों को, आपको तो लगता है कि ऐसे ही सब मिल जा रहा है। हाँ तो b 1/3, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में देखिए ना सर, ऑब्जेक्टिव में a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये सवाल क्या किया है, ये ऐसे दे दिया ना, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया है, ऐसा कर रहे थे। तो चलिए हमसे ये पूछ रहा है सर, ए बार अब b का बार, ऐसे पूछ रहा है। तो याद कीजिए नाइदर इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नाइदर, तो इसी को ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, और पूरा पर बार, अब बार को हटाते हैं तो क्या कर देते थे 1 माइनस, याद आ रहा है, तो 1। इसका फॉर्मूला याद है, ए वाला प्लस बी वाला और प्लस माइनस इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी था ना। तो 1 बोलिए सर ए वाला, तो 3/8 1/3 1/4, तो ये 1 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना 24 बोल दिए, लिख दिए 3 बार, तो 9, ये कितना 8 बार, और ये 6 बार ना, तो कितना जल्दी, तो 24, तो ये 24 माइनस 17 में से 6 जाएगा तो 11, तो 11 आ जाएगा, तो ये कितना 13 बाई में 24, ए कितना ए, जल्दी रुक जाइए, 19
19, ए का दे दिया, ए का दे दिया 3/8, बी का दे दिया 1/2, ये दे दिया ना, इधर भी ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया 1/4, 1/4। और सवाल जानते हैं क्या? लीजिए, बी नहीं, ए नहीं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ऊपर में नहीं तो नहीं वाला ना, ऐसे बनेगा ना, ए चाहिए ना बी चाहिए, अब बाई में नीचे वाला, बाई में नीचे वाला। आई नहीं का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, नहीं को डिमॉर्गन्स लॉ से साइड में करके बनाना है तो इसको बनाना पड़ेगा, डिमॉर्गन्स लॉ से इतना लाना होगा ना। इधर ये हो गया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इसका वैल्यू हम जस्ट इधर निकालना चाहते हैं, जल्दी कीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 in 1 है, इसको मिटाना है सर, फास्ट कीजिए। चलिए देखिए, ये नहीं कैसे निकाला जाता है, तो इसको लिख के थोड़ा सा हमको छोड़ना पड़ा, नहीं आ रहा था, तो नहीं का ये फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो ये फार्मूला पर पहले हम वैल्यू रखेंगे, इसी के बाद यहाँ है जी, तो बोलो 1, ए का कितना है 3/8, बी का 1/2, इसका 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लें, बोलो जी एलसीएम इस बार 8, तो 8 हो जाएगा, और ये कितना 3, 4 ना 4, और ये 2, ठीक है। तो ये कितना डायरेक्ट बोल दो, तो ये 7 में से 2 जाएगा 5, तो 8 में से 3/8, 3/8, तो 3/8 आ गया, ठीक है। इसका तो यहाँ हो जाएगा 3/8, ये नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो ए नहीं चाहिए तो नहीं का फॉर्मूला याद है ना, 1 माइनस हाँ वाला, 1 माइनस हाँ वाला, तो 1 का कितना था 1, हाँ वाला का 3/5, तो यहाँ रखेंगे 3/8 रखेंगे, तो ये 5/8 हो जाएगा, 5/8, तो 5/8 सब्जेक्टिव है, तो ये कितना 3/5 आया है, देखो तो, 3/5 ए होगा। 20 देखिएगा, ये सब सब्जेक्टिव के जैसा दे, है ना, सब सब्जेक्टिव कर दिया। 20 जी ये दे दिया, इसका क्या होगा, b/a इक्वल टू 1 है, b/a इक्वल टू 1 है, a एंड b आर 2 इंडिपेंडेंट है, b नॉट इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा? बोलिए क्या होगा? तो इसी को क्या लिखिएगा, b/, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो a इंटरसेक्शन b बाई में a वाला इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 लिखाएगा। अब ये इधर आएगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये इतना दे दिया है, तो इसमें देखो 20 में है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में क्या कर दिया है, फॉल्ट बना दिया है, हाँ, क्योंकि कुछ अधूरा है, कह रहा है देन करने के बाद है ना क्या चाहिए वो नहीं दिया, हाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ऐसे पूछ सकता है, छोटा सा अगर होगा क्वेश्चन तो ऐसे दे सकता है। ये आपका एनसीईआरटी लाए हैं क्या? एनसीईआरटी है सेकेंड बुक के मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका गलती छप गया, इसको ऐसे ला दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए वाला, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ जाएगा, इक्वल टू ए, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, यानी कि कहने का मतलब इंटरसेक्शन ए है, तो बड़ा कौन होगा, बी ना बड़ा हुआ होगा, तो यानी कि ए सबसेट है किसका, बी का, हो सकता है ना, ए सबसेट है किसका, बी का, तो ये ऑप्शन रहना चाहिए था।
ये गलती छप गया है। क्वेश्चन यही क्वेश्चन है ना आपके बुक में दिया हुआ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है। क्लियर? हाँ चलिए हो गया मिस कंप्लीट। रहने दे रहे हैं यस सर। ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है ना, इधर क्वेश्चन नंबर सुन लीजिएगा। ये जी थोड़ा पहले अजीब टाइप का देता था, अजीब क्या पहले अच्छा ही देता था। 21 से लेकर 25 तक स्टेटमेंट वाला है। क्या वाला है? स्टेटमेंट वाला। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट सबका यहाँ स्टेटमेंट एक बार ऊपर में लिख दिया है। अब अपना देखिएगा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सुनिएगा। हम क्वेश्चन लिख दिए कि आपका टाइम बचे, ठीक है, टाइम बचे। तो 25 में देखिए क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट चारों, पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना, तो पहला बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही कहने के लिए कोशिश कर रहा है। और दूसरा वाला है ना, यानी कि दूसरा वाला का सहारा लेके पहला वाला बन रहा है। अगर ये सही हुआ तो, यानी कि कहने का मतलब पहला भी सही है, इधर पहला भी सही और दूसरा भी सही, ठीक, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन से ये बन रहा है तो वो ए कह रहा है। बी में क्या कहना चाह रहा है? बी में कह रहा है कि दोनों सही है, दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में कह रहा है क्या? सी में कह रहा है कि ए करेक्ट है, 1 करेक्ट है, लेकिन सेकेंड वाला क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब डी में कह रहा है क्या? डी में 1 फॉल्स है और सेकेंड क्या है? ट्रू। ये दिया हो, ठीक है। अब चलिए पढ़ा जाए, चलिए बोलिएगा सर। ये कंटिन्यूटी है, इधर कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी का यही फार्मूला ना होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन से यही ना कंटिन्यूटी बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या? इसका एक्सप्लेनेशन से ये हुआ है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ये देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन, इधर इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो ये तो कौन मेथड से बना है जी? चैन मेथड से बना है। u इंटू भी का ये फॉर्मूला होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन से ये नहीं ना बना, ये कौन मेथड से बना है? चैन मेथड। तो दोनों सही है, कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर रहता था, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर रहता था, तो इसका तो 1/a होता था, 1/a। तो ये तो आपका गलत है। ये इसमें याद करो हम लोग पढ़े थे, तो ऐसा रहता था, तो x बराबर आप लेट करते थे a साइन थीटा या a कॉस थीटा, तो ये तो सही है। तो इसके लिए कौन हो जाएगा? यानी कि सेकेंड ये 4, यानी कि d, इसके लिए d। ये क्या कह रहा है? 1/x का, ये देखो ये वाला तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन से ये बना है। फर्स्ट ये डिफिनिट में ही ना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका इससे तो ये बना है, तो इसका मतलब इसका 1/x का log x होता होगा। अपर लिमिट रखोगे तो 4 और लोअर रखोगे तो 2, और log में माइनस का मतलब डिवाइड में होता है, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन से ये बना है ना, तो ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अभी बोलो ये जी, इसका स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है, ये क्या है? इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो ये इवन फंक्शन का यही नियम है, यानी कि इसका सहारा से ये बना होगा। रहेगा तो सही रहेगा एक्सप्लेनेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए। क्या हो गया? ए। क्लियर? बोलिए। अब आ जाइए जी 26 में ऑप्शन नहीं लिखे, जो आएगा वही लिख देंगे। कह रहा है ये दिया हुआ है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होगा? ए कॉमा बी कॉमा सी आप देख सकते, कोलिनियर का भी यही नियम था ना। ये क्या हो जाएगा? हेड और टेल करोगे ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये कोलिनियर के लिए नियम होगा कि कोप्लेनर के लिए। तो ये जी ए बी है, तो इसको हेड माइनस ई पहले ना होना चाहिए, तो ये पहले लिख लोगे, ये बाद में लिख लोगे, ठीक है। तब बी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी ए, और ये क्या हो जाएगा? इसमें ये पहले हो जाएगा, ई में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए भी। इसी को थोड़ा सा ये घुमा के लिखा है तो तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। तो ये शर्त कोलिनियर का है। किसका शर्त है? कोलिनियर का। ऐसे इसको पहले लिख लो ओ बी, ठीक है। इसमें घुमाओगे तो आगे में क्या कर लोगे? माइनस। तो याद है हेड माइनस टेल, तो ये हेड माइनस टेल, तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे, हेड माइनस टेल, और इसको ऐसे ही घुमाएंगे, ये पहले लिख देंगे ओ सी,
ये इसमें आगे पीछे कर देंगे तो ओ बी कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, बी बी सी। तो 2 गो रहता है, तो ये किसका शर्त है जी, कोलिनियर का शर्त है। गलत छप, किसका शर्त है, कोलिनियर का, कोलिनियर का, यानी कि बी बोल सकते हो। और कह रहा है कि इसमें ऑप्शन में दे दिया कोप्लेनर, तो कोप्लेनर कैसे होगा, तो कोप्लेनर होने का शर्त है कि हाँ, कह सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट कहाँ पर है, एक ही प्लेन पर होगा, तो एक ही प्लेन पर होगा तो कोप्लेनर वहाँ से बन सकता है। तो यानी कि बी ए भी दे दोगे तो ए और बी दोनों है इसमें ऑप्शन, ए और बी दोनों, ठीक है। आइए इसका प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन आप लोग जानते थे, याद है प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का क्या करते थे, तो दोनों का डॉट और नीचे वाला का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्ट बोल दीजिए तो डॉट सर इसका, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 होगा, और नीचे वाला का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करिएगा तो इसका क्या 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो ये जी 12 और ये 19 ना, 19 बाई में √6। तो इस पर प्रोजेक्टेड है ना, जिस पर प्रोजेक्टेड रहता है उसका क्या, रुक जाइए एक बार वैल्यू देख लीजिए, 1 2 1, तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 1 6, तो √6 ना होना चाहिए, तो √6 √6 नहीं दिया है जी, 19/9, 19 इतना, 19/7 कैसे किया, तो वैल्यू तो ठीक है 1 2 1, ये 4 4 7, तो ये इसका ये दोनों का डॉट, तो ये ठीक है, ये भी 8 हो गया, ये 7 हो गया, तब 15 19, तो 19/6, तो ऑप्शन गलत छप गया इसमें। ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सामने ही है ना कि दोनों का डॉट होता है, जिस पर प्रोजेक्टेड रहता है उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, ई बुक के अनुसार करना चाहे ना तो 9 यहाँ अगर 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 ये, तो 9, तो 9 होगा तब भी 3 होगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर √2 भी करें, नहीं यही होगा मेरे लिए, ऑप्शन इसमें गलत छप गया। ये जस्ट अभी हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, उधर बताए थे आपको 19 था, हाँ 15, ये 15 में आपको हम सॉल्व किए थे एकदम सेम, इसको 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व किए थे, इसका आंसर आया था 7, इसका आंसर आया गया था क्या 7, ये हो गया। अब है ना 19 में क्या, 29 में क्या है, फिर ये मैचिंग है, 29 में क्या है, मैचिंग है, और 30 में एक फार्मूला पर है, वो कर लेते हैं, ठीक है। 19 में क्या वाला है, मैचिंग वाला, चलिए जल्दी कीजिएगा। देखिए 29 और 30, 28 तक हो गया ना, 29 और 30 में, 29 में पहले था ना 2013 12 11 10 में ऑब्जेक्टिव में ऐसे देता था, तब फिल इन द ब्लैंक्स था, मैचिंग, सॉरी मैच करना है, तो बोलिए जेड एक्सिस का जेड एक्सिस पर रहता है तो क्या होता है जी, तो जेड एक्सिस पर होता है तो यही ना होता है, तो इसका ऑप्शन, इसको किससे मिला दीजिएगा, तो इसके लिए बोल सकते हैं कि सी हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा, सी। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक्स एक्सिस को ए पर कट करता है, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को सी पर, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, याद है डी। और डिस्टेंस जी, तो तब तो 2 गो तो है ही, ये इक्वेशन पूछा है, तो ये इक्वेशन के लिए हो जाएगा बी, और डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ए, डिस्टेंस के लिए ए। अब ये देखिए, ये हम आपको याद करवाए थे, ये जब आप पढ़ रहे थे 7.11 पढ़ रहे थे ना, तो एक फार्मूला दे दिया, कहा गया कि फार्मूला पर से आपको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, तो ये फार्मूला पर से, तो ये याद होगा आपको, ये रहता था, तो इसका हमेशा याद रख लीजिएगा, π/4 होता है, क्या होता है, π/4। अब कहिएगा कैसे, तो कैसे, तो यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, तो देखिए ऐसे करते थे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे, अभी π/2 रखिएगा ना, तो cos π/2 sin π/2 हो जाता था, देखो ना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये आई हुआ ना, इसको आई मान लेना, ठीक है। अब एक्सप्लेन करोगे ना, तो ये वाला फार्मूला पर लगाए, तो π/2 a माइनस एक्स, तो यहाँ a 90 है, तो 90 माइनस एक्स करोगे तो साइन 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और ये साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और ये क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। और ये dx 0 से π/2,
अब दोनों को ऐड कर दोगे ना, याद है ऐड करते थे तो 1 + 2, तो ऐड करोगे तो आई 2i, आई ऐड करोगे तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो सेम तो ऊपर वाला भी हो जाएगा cos + sin, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x, और लिमिट क्या 0 से π/2, तो अपर लिमिट तो π/2 और ये 0, तो 2i है तो इधर जाएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4, क्या π/4। अब इसका देखिए इधर हो गया ना। अब चलिए इधर आइए, देखिएगा ये टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करते थे तो इसको भी 1 मान लीजिए, इसी का सेकेंड जी 1 मान लेते थे, तो 0 से π/4 है, और ये लॉग, ये क्या 1 + tan x, ये dx 1 कर लेते थे, ठीक है। फिर यूजिंग वो फार्मूला लगा दीजिएगा, वो फार्मूला लगाइएगा ना, तो ये देखिए वो फार्मूला लगेगा, तो ये log 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan π/4 माइनस x, ठीक है। तो ये करिएगा ना आप 0 से π/4 log, देखिएगा इसको तोड़िएगा ना, तो ये फार्मूला पर तोड़िएगा तो tan a माइनस बी, तो tan a 45, तो 1 tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये जी एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस tan इतना, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या 1 प्लस tan, ऑब्जेक्टिव है थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, 1 माइनस tan x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब याद होना चाहिए था, ये गया। तो इसको क्या ये जी लॉग में डिवाइड में रहता है, 1 1 2 हो जाएगा, लॉग डिवाइड में रहता है तो क्या में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो लॉग 1 प्लस tan x, ये क्या dx, ये क्या हो जाएगा dx। अब क्या कर लें, देखिए इसको 2 कर लीजिएगा। अब 1 और 2 को इधर 1 और 2 को जैसे ही ऐड कीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा बन गया है, 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ये से जी ये वाला चला जाएगा, ये प्लस, ये क्या माइनस, तो क्या बचेगा 2i, क्या 2i, 0 से π/4, ये log 2 जाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन, ठीक है। ये π/4 है। चलिए तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2 का तो log 2 का तो होगा नहीं, इसका 1 का x, लिमिट क्या 0 से π/4, तो अपर लिमिट, तो ये क्या π/4, ये log 2, तो ये क्या है 2i था, क्या था 2i, तो 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2, तो ऑप्शन नंबर π/8 log 2 यानी कि ए जल्दी कीजिएगा। फास्ट हो गया। अब ये देखिए तीसरा वाला के लिए कीजिएगा ना, यहाँ कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर 90 माइनस 180 हो जाएगा, तो साइन में 180 रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और प्लस ही माइनस, तो इसका वैल्यू 0 आने वाला है। देखते हैं ये हो गया, हटाए, देखिए ये हटा रहे हैं, ये फार्मूला का यूज़ करना सिखा रहे हैं आपको, मैं दे दिया है तो बताना ही, ध्यान दीजिए। तो इसको 1 कर लिए ना आप, ठीक, चलो ये हो गया, देखो जी ये आई है, ठीक। तब ये फार्मूला का यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट बोलिएगा यूज हो चुका है, तो जैसे ही यूज कीजिएगा तो यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ 90 ये रखिएगा ना, उनमें 2 से इंटू कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन ही थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, आई लॉग आई tan 90 माइनस थीटा,
माइनस टेन 90 माइनस थीटा टेन ही थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये रखेगा नहीं, यहाँ फार्मूला था ना, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉट एक्स आएगा। और कॉट एक्स को क्या लिखोगे, हमको कॉट नहीं चाहिए तो कॉट को हमको टेन न चाहिए, तो टेन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या 0 से ये साइन 2x, समझना नहीं आ रहा है तो बोल देना। और ये हो जाएगा कॉट को 1/10 भी लिख सकते हो, हाँ या ना। और 1/log में ऐसे रहता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन 2x log 10 x पर -1 और माइनस रहता है तो आगे, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -0 से 90 और ये साइन 2x log आएगा, बोलो। तो ये हो गया दूसरा वाला और ये हो गया पहला वाला। तो 1 + 2 जैसे ही करोगे तो आई और आई 2i, तो ये तो ये देखो ये माइनस है, ये क्या प्लस, तो दोनों सेम सेम है, तो जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ। 2013 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2013, 12, 11 में ऐसा ही पूछा जाता था। ठीक है, चलिए।